रोहन के कानों में मीरा की ठंडी आवाज गूंज रही थी। तुम्हारे इस छोटे से राज की कीमत बहुत बड़ी होने वाली है। उसने फोन को अपनी जेब में रखा और तेजी से अपार्टमेंट की ओर भागा। दरवाजे पर ताला लगा था। उसने जोर से दस्तक दी, मीरा मीरा दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। रोहन ने बिल्डिंग के गार्ड को मोटी रकम दी और अंदर गया। अपार्टमेंट जो कल रात तक जुनून और आजादी से भरा था, अब बिल्कुल खाली था। कोई निजी सामान नहीं, दीवारों पर कोई पेंटिंग नहीं, यहाँ तक कि लिखने की वो पुरानी डायरी भी गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा यहाँ कभी थी ही नहीं, सिर्फ हवा में बची थी इत्र की हल्की सी महक और उसके दिमाग में गहरा संदेह। रोहन जानता था कि सिर्फ यह एक अफेयर नहीं था, वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने अपने दफ्तर पहुंचकर दरवाजा बंद किया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। वह जानता था कि इस खेल की शुरुआत कहां से हुई थी। मीरा ने दावा किया था कि वह एक स्वतंत्र लेखिका है जो शहर में अपने अगली किताब के लिए रिसर्च कर रही है। लेकिन रोहन को याद आया कि उसने कभी भी उसे लिखते हुए नहीं देखा था, सिवाय उस पहली मुलाकात के जब वह पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। पहला सुराग। रोहन को याद आया कि मीरा ने एक बार बातों ही बातों में उसके एक पुराने बंद हो चुके प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, द फिनिक्स टावर। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो 5 साल पहले रोहन की लापरवाही के कारण ठंडे बस्ते में चला गया था, जिसकी वजह से उसका बॉस और मेंटोर मिस्टर आनंद को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आनंद रोहन के इस धोखे से इस कदर टूट गए थे कि उन्होंने कुछ महीनों बाद इंडस्ट्री छोड़ दी थी। यह एक ऐसा राज था जो रोहन ने नेहा से भी छुपा कर रखा था। मीरा को इसके बारे में कैसे पता चला? तभी उसके दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने मिस्टर वर्मा खड़े थे। रोहन के प्रतिद्वंदी आर्किटेक्ट थे और आनंद की पुरानी फर्म के लिए काम करते थे। रोहन, वर्मा ने अपनी चिरपरिचित चिरकिनी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि तुम द फिनिक्स टावर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। यह काफी दिलचस्प है, खासकर अब जब प्रोजेक्ट की जमीन पर कानूनी पचड़े शुरू होने वाले हैं। रोहन का माथा ठनका। कानूनी पचड़े? उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जमीन के कागजात किसके पास है? रोहन ने पूछा। वर्मा हंसे। एक नया निवेशक जिसने रातों रात सारी हिस्सेदारी खरीद ली है। एक बहुत ही जबरदस्त और चतुर महिला, और सुनने में आया है कि उसका अगला निशाना तुम हो। वर्मा के जाने के बाद रोहन तेजी से अपनी पुरानी फाइलें पलटने लगा। उसे द फिनिक्स टावर के पुराने लीज एग्रीमेंट की कॉपी मिली। मालिक का नाम आनंद। तभी रोहन की नजर फाइल के कोने में पड़े एक छोटे से निशान पर पड़ी। काली स्याही का धब्बा, बिल्कुल वैसा ही धब्बा जो उसने मीरा की उंगलियों पर पहली मुलाकात में देखा था, जब वह अपनी डायरी में लिख रही थी। उसके दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। मीरा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, वह कोई लेखिका भी नहीं थी। वह मिस्टर आनंद की बेटी थी। वह बदला लेने आई थी। वह रोहन को उसके करियर के सबसे ऊंचे शिखर से गिराना चाहती थी, और उसकी इस दोहरी जिंदगी का इस्तेमाल वह उस राज को उजागर करने के लिए कर रही थी जिसने वर्षों पहले उसके पिता को बर्बाद कर दिया था। फोन की घंटी फिर बजी। वही अनजान नंबर। रोहन ने फोन उठाया। अब डर की जगह उसके चेहरे पर एक ठंडा संकल्प था। मीरा, रोहन ने कहा, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन वह खेल तुम्हारे नियमों पर नहीं चलेगा। तुम मेरे पास आओगी? दूसरी तरफ एक लंबी शांत हंसी थी। यह तो देखना होगा रोहन, मीरा ने कहा। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम मेरे अगले ठिकाने पर आओगे और तुम्हें वहां पता चलेगा तुम्हारे राज की वास्तविक कीमत क्या है। उसने रोहन को एक पता दिया। वह रोहन की अपनी पत्नी नेहा के चैरिटी डिनर का पता था। जारी रहेगा, टू बी कंटिन्यूड। अब आगे क्या? क्या मीरा ने रोहन की पत्नी नेहा को अपने जाल में फंसा लिया है? रोहन क्या कदम उठाएगा?